कल रात मुझे एक मैसेज आया। मैंने उसको 7 बार प्रपोज किया और हर बार 7 की 7 बार मुझे सिर्फ रिजेक्शन मिला। क्या इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट होने के बाद भी ये रिवीजन काम करेगा? सोचो, जब आपकी रियलिटी, आपका 3D बार बार आपके मुंह पर नो बोल रही हो, जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, तब भी क्या आप हिम्मत करके उस पूरे सच को रीराइट कर सकते हो? क्या आपके पास वो पावर है कि आप उस पास्ट को मिटाकर एक नया सच लिख सको? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैन मैनिफेस्टेशन। आज का वीडियो हमारी पुरानी रिवीजन वाली वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है। आज हम इसी टेक्निक को एक बिल्कुल नए एंगल से, एक डीपर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे रिवीजन सिर्फ पेरेंट्स को मनाने या कास्ट इशू के लिए नहीं है, बल्कि ये वहाँ काम आता है जहाँ सब खत्म हो चुका हो। चाहे वो रिपीटेड रिजेक्शन हो, गंदा ब्रेकअप हो, ब्लॉक होना हो या सबके सामने हुई इंसल्ट, रिवीजन हर सिचुएशन में गेम बदलने की ताकत रखता है। मैं आज जो स्टोरी शेयर करने वाला हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चमत्कार है। ये एक रेडिट सक्सेस स्टोरी है जो मैंने नेविल गोडार्ड के इंटरनेशनल सबरेडिट से ली है। वहां दुनिया भर से लोग अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो साइंस की समझ से बाहर हैं, पर मैनिफेस्टेशन की दुनिया में 100% सच हैं। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं सिर्फ टेक्निक नहीं बताऊंगा, बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेयर्स को ब्रेक करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका दिमाग पुरानी यादों को पकड़ कर बैठ जाता है और वही आपका फ्यूचर बन जाती हैं। अगर आपको ऐसे डीप ब्रेकडाउन्स पसंद हैं जो आपकी सोल को टच करें, तो वीडियो को अभी लाइक कर देना। याद रखना, ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बना है। चलिए, बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं उस लड़की के ओरिजिनल वर्ड्स ही पढ़ रहा हूं जो उसने शेयर किए हैं। मैं 2 साल से उस लड़के से बेपनाह प्यार करती थी। हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, हर बात शेयर करते थे, लेकिन मेरे अंदर एक डर था। जब मैंने हिम्मत जुटाकर कन्फेस किया तो उसने सीधा बोल दिया, आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें उस नज़रिए से नहीं देखता। हम सिर्फ दोस्त हैं और वही रहेंगे। यहाँ पॉज करते हैं। दोस्तों, यही वो मोमेंट होता है जहाँ इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसकी सेल्फ एस्टीम पूरी तरह टूट जाती है। जब आप किसी को अपना सब कुछ मानते हो और वो कहे कि आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो, तो वो चोट बहुत गहरी होती है। हम वहीं अटक जाते हैं। वो लड़की आगे लिखती है, मैं रातों तक रोई, डिप्रेशन में चली गई। मुझे लगा मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड और अपना प्यार दोनों खो दिए। लेकिन फिर मुझे नेविल गॉडार्ड का एक लेक्चर मिला जहां उन्होंने कहा था, रिवाइज द डे। मैंने डिसाइड किया कि मैं रोना बंद करूंगी और उस कन्फेशन वाले दिन को, उस दर्दनाक रिजेक्शन को मेंटली रीराइट करूंगी। अब यहां से बात को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर लोग गलती करते हैं। इस बार उस लड़की ने कोई बड़ा सीन नहीं चुना। उसने ये नहीं सोचा कि हमारी शादी हो रही है या हम घूमने जा रहे हैं। उसने सिर्फ उस 5 मिनट के मोमेंट को पकड़ा जिसने उसकी लाइफ में दर्द भरा था। ओरिजिनल सीन क्या था? वो डरते हुए कन्फेस करती है। वो लड़का अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है, आई डोंट फील द सेम वे अबाउट यू। रिवाइज्ड सीन जो उसने इमेजिनेशन में बनाया, वो कन्फेस करती है। वो लड़का स्माइल करता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, एक्चुअली मैं कब से ये सुनना चाहता था, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। बस इतना ही छोटा सा सीन। उसने कोई लंबी फैंटेसी नहीं बनाई। रोज रात को सोने से पहले वो सिर्फ इसी 10-15 सेकंड के क्लिप को अपने दिमाग में चलती रही। वो महसूस करती थी उस सुकून को, उस खुशी को जो उसे उस यस से मिलती। उसने उस पुरानी रिजेक्शन वाली फाइल को डिलीट करके एक्सेप्टेंस वाली फाइल सेव कर ली। यहाँ एक बहुत डीप स्पिरिचुअल बात समझो जो कोई नहीं बताता। रिवीजन का असली पावर फ्यूचर क्रिएट करना नहीं है। रिवीजन का असली पावर है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये धोखा देना कि रिजेक्शन कभी हुआ ही नहीं था। जब आपका सबकॉन्शियस मान लेता है कि आप कभी रिजेक्ट हुए ही नहीं, तो आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। और जब आपका सबकॉन्शियस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, तो बाहर की रियलिटी को भी मजबूरन वही पैटर्न फॉलो करना पड़ता है जो आपके अंदर चल रहा है। अगर आप यहां तक देख रहे हो और मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है, तो कमेंट में अभी लिखो, पास्ट इज फ्लेक्सिबल। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस लेवल की अवेयरनेस तक पहुंच चुके हैं। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। पहले 2 हफ्ते तक 3D रियलिटी में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। वो लड़का बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई रोमांटिक साइंस नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉल्स नहीं। लेकिन उस लड़की ने मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल फॉलो किया, नो रिएक्टिंग टू द 3D। जब भी उसके दिमाग में वो पुरानी याद आती कि उसने मुझे मना किया था, वो तुरंत अपने दिमाग को टोकती और कहती, नहीं, वो सच नहीं है। सच तो ये है कि उसने मुझे एक्सेप्ट किया था। हम तो ऑलरेडी एक रिलेशन में हैं। उसने अपने दिमाग को पुरानी स्टोरी
स्टोरी सुनानी बंद कर दी। लगभग 1 महीने बाद एक अजीब सा शिफ्ट महसूस हुआ। वो लड़का अचानक जेलस फील करने लगा। जब वो लड़की किसी और लड़के से बात करती तो वो परेशान हो जाता। एक दिन उसने पहली बार पूछ ही लिया, तुम आजकल बहुत बिजी रहती हो, क्या तुम किसी को डेट तो नहीं कर रही? यहाँ समझो लॉजिक क्या है। रिविजन ने उस लड़की के माइंड में एक नया ब्लूप्रिंट इंस्टॉल कर दिया था। आई एम एक्सेप्टेड एंड लव्ड। जब आप इंटरनली खुद को एक्सेप्टेड महसूस करते हो तो आपकी एनर्जी डेस्परेट नहीं रहती, आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। और वही कॉन्फिडेंस उस लड़के को अट्रैक्ट करने लगा। 2 महीने बाद वही हुआ जो होना ही था। उस लड़के ने खुद कन्फेस किया। एग्जैक्ट वर्ड्स जो उस लड़की ने रेडिट पर लिखे हैं, ध्यान से सुनना। उसने मुझसे कहा कि वो बहुत टाइम से मेरे लिए फीलिंग्स रखता था, लेकिन पहले वो थोड़ा कंफ्यूज था और डर रहा था। देखो दोस्तों, ये है ट्विस्ट। रियलिटी ने अपने आप को इस तरह एडजस्ट किया कि अब स्टोरी ये बन गई कि वो पहले कंफ्यूज था। उसने ये नहीं कहा कि मैंने पहले मना किया था। रिविजन ने उसकी मेमोरी और उसके इमोशंस को भी एडिट कर दिया। यही है रिविजन का असली मैजिक। ये सिर्फ आपको नहीं बदलता, ये सामने वाले के दिमाग में आपकी इमेज और उनकी पास्ट मेमोरीज को भी एडिट कर देता है, ताकि वो आपकी नई स्टोरी से मैच कर सकें। अब मैं आपसे एक बहुत ऑनेस्ट और सीधा सवाल पूछता हूं। आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा मोमेंट है जो कांटे की तरह आपको बार बार चुभता है? वो ब्रेकअप वाला टेक्स्ट जो आप बार बार पढ़ते हो, वो ब्लॉकिंग का मोमेंट जब आपने खुद को छोटा महसूस किया, वो पेरेंट्स की इंसल्ट जो आपके कानों में गूंजती है, या एसपी का वो कड़वा सेंटेंस आई डोंट लव यू। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि वो कभी हुआ ही नहीं? क्या होगा अगर आप आज रात उस फाइल को एडिट कर दो? रिविजन का एडवांस्ड वर्जन सुनो जो आपकी लाइफ बदल देगा। सिर्फ सीन इमेजिन मत करो, उस सीन के बाद जो आपके दिल पर इमोशनल आफ्टर इफेक्ट पड़ा था, उसे भी रिवाइज करो। अगर ब्रेकअप हुआ था तो रिवाइज करो कि उस दिन के बाद आप बहुत खुश और सिक्योर महसूस कर रहे थे, क्योंकि आपका रिलेशन और स्ट्रांग हो गया था। अगर इंसल्ट हुई थी तो रिवाइज करो कि उस मोमेंट के बाद आपका गर्व यानी प्राइड बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने आपकी प्रेज की थी। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपनी इमोशनल मेमोरी बदलते हो तो आपकी आइडेंटिटी बदलती है, और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो पूरी की पूरी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आज आपके डर को खत्म कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही रियल रेडिट सक्सेस स्टोरीज और नेविल गोडार्ड के डीप ब्रेकडाउन्स लाता रहूंगा, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। अब इस टेक्निक का एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर नोट कर लो, ताकि आप आज रात से ही शुरू कर सको। स्टेप 1, फोकस। एक ही सीन चूज करो, 10 अलग अलग बातों को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ वो एक मोमेंट जो सबसे ज्यादा चुभ रहा है। स्टेप 2, कीप इट शॉर्ट। अपने सीन को छोटा रखो, सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स का एक लूप। जैसे एक गिफ्ट चलती है वैसे ही दिमाग में चलने दो। स्टेप 3, रेपिटेशन। रोज रात को वही सेम वर्जन रिपीट करो जब तक आपको उसमें असलियत न महसूस होने लगे। स्टेप 4, मेंटल डिसिप्लिन। दिन में जब भी पुरानी गंदी मेमोरी आए तो उससे लड़े नहीं, बस प्यार से कहें दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड, माई रिवाइज स्टोरी इज द ट्रूथ। याद रखना, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। 10 दिन तक लगातार 5 मिनट करना एक दिन में 5 घंटे करने से बेहतर है। और सबसे बड़ा रूल, 3D रियलिटी से आर्ग्यू मत करो। सामने वाला कुछ भी बोले उसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, बस इंटरनली उसे करेक्ट करते रहो। आप सोच रहे होंगे कि डैन भाई इसमें कितने दिन लगेंगे? देखो, उस लड़की को 2 महीने लगे, किसी को 2 हफ्ते लग सकते हैं तो किसी को 3 महीने। टाइम मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर नई आइडेंटिटी को पहन लेते हो। एंड करने से पहले एक बात मेरे दिल से सुन लो। आपका पास्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो मिट नहीं सकती। वो सिर्फ एक सेव्ड फाइल है आपके सबकॉन्शियस दिमाग में, और रिविजन उस फाइल का एडिट बटन है। अगर आप आज रात से अपने उन हर्टफुल मेमोरीज को, उन रिजेक्शंस को रीराइट करना स्टार्ट कर दो, तो मैं गारंटी देता हूं कि 6 महीने बाद आपकी लाइफ की किताब बिल्कुल डिफरेंट होगी। याद रखो, आप इस जिंदगी की फिल्म के विक्टिम नहीं हो, आप इस फिल्म के राइटर हो, डायरेक्टर हो और एडिटर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए उठो और अपनी स्टोरी को वैसे लिखो जैसी आप जीना चाहते हो, क्योंकि आप डिजर्व करते हो वो सब कुछ जो आपने इमेजिन किया है। डैन मैनिफेस्टेशन।